नमस्कार, OMG बिहारी में मैं राजेश। नई खबर पटना एयरपोर्ट से है और दरभंगा एयरपोर्ट से है। कुहासे की मार अब पटना एयरपोर्ट पे पड़ने लगी है। सवेरे पहर लगभग 12 बजे तक अब विजिबिलिटी यानी दृश्यता बहुत कम है पटना और दरभंगा की। कल पटना की बजाय कलकत्ता लैंडिंग करनी पड़ी 2 फ्लाइट्स को। जो अहमदाबाद से आती है वो 8 बजे ही पटना पहुंच गई थी, पर दृश्यता 200 मीटर से भी कम होने की वजह से कलकत्ता लैंडिंग करनी पड़ी और बेंगलोर से आने वाली फ्लाइट भी कलकत्ता चली गई। कुछ देर वहीं खड़े होने के बाद फिर से बेंगलोर ही रवाना हो गई। यात्रियों को भारी फजीहत झेलनी पड़ी। यात्रियों को बिना काम के हवा में रहना पड़ गया, परेशानी झेलनी पड़ी। विमान कंपनियों ने टिकट रिशेड्यूल किया और कुछ लोगों ने टिकट कैंसिल भी करा लिया। काफ़ी फजीहत झेलनी पड़ी है यात्रियों को। जारे की शुरुआत में होता है, पूरे जारे सर्दी में ये होता रहेगा। सवेरे पहर कोई फ्लाइट नहीं आएगी, दोपहर में जाकर विजिबिलिटी होती है। ऐसे में एक और एयरपोर्ट क्यों नहीं बना दिया जाता है, मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट को क्यों नहीं डेवलप किया जाता है कि इमरजेंसी में कुछ विमान यहाँ भी आकर लैंड करें अगर विजिबिलिटी सही रही या कोई इमरजेंसी पड़ गई तो। दरभंगा के बाद पटना है, पटना के बाद गया है, तो अगर दरभंगा वाले को पटना उतारते हैं तो पटना से आने में फजीहत झेलनी पड़ती है, या कलकत्ता ले गए तो और दिक्कत होती है। जो विमान आती है पटना अगर लैंड नहीं कर पाती है, क्योंकि उसी विमान से, उसी वापसी विमान से लोग जाने वाले भी रहते हैं। तो अहमदाबाद से पटना विमान आई तो उसी विमान से अहमदाबाद के यात्री भी पटना में इंतजार कर रहे थे, पर वो विमान तो कलकत्ता लैंड कर गया। तो अब से अहमदाबाद जाने वाले लोगों को परेशानी हो गई। टिकट कैंसिल हुई, रिशेड्यूल हुई, बहुत परेशानी। आप समझ सकते हैं बिना काम के हवाई अड्डे पर बैठना कितना कठिन काम होता है। अहमदाबाद की फ़्लाइट पटना आई, फिर कलकत्ता गई, फिर कलकत्ता से पटना 12 बजे के आसपास आई। बेंगलुरु वाली फ़्लाइट तो वापस बेंगलुरु चली गई थी। स्पाइसजेट की फ़्लाइट सुबह 8:30 बजे ही दिल्ली से आ गई थी, पर उसे भी डाइवर्ट कर कलकत्ता भेजा गया। बाद में ये फ़्लाइट 12:30 बजे वापस पटना आई, तो इससे जाने वाले यात्रियों दिल्ली गए होंगे। बिहार में धुंध की चादर आ गई है। धूप हल्की निकलती है, वो भी 12 बजे के आसपास में। मौसम विभाग के अनुसार अभी 48 घंटे और इसी तरीके के मौसम रहेंगे, तो आने वाले दिनों में आपको फ्लाइट से भी परेशानी होगी। वैसे अगर आप दिल्ली जा रहे हैं, 8 दिसंबर को यात्रा कर रहे हैं, तो किसान आंदोलन को देखते हुए 8 दिसंबर को भारत बंद का भी आह्वान रखा गया है। पहुंच पाएंगे आप देख लें, 8 दिसंबर को भारत बंद है, तो ज़रूर ही आने जाने में परेशानी होगी। दरभंगा एयरपोर्ट में भी लगातार दूसरे दिन परिचालन नहीं हो पाया। दरभंगा एयरपोर्ट के आसपास के इलाके में पानी लगा हुआ है। पानी लगे रहने से आसपास के इलाकों में घना कोहरा रहता है। वैसे हिमालय के पास है, पूरे बिहार में ही कोहरा लगा हुआ है। दरभंगा एयरपोर्ट के आसपास की स्थिति तो और ख़राब है। वैसे ये नए एयरपोर्ट होने की वजह से सुविधाओं का अभाव है। लगातार दूसरे दिन दरभंगा एयरपोर्ट से कोई विमानों का परिचालन नहीं हुआ है। यात्रियों को लगातार दूसरे दिन टिकट कैंसिल या रिशेड्यूल करनी पड़ी। मुंबई से आने वाली फ़्लाइट तो पटना डाइवर्ट हुई और पटना से फिर लोगों को एसी बस से भेजा गया दरभंगा परसों रात में। तो काफ़ी परेशानी हुई। 6 से 10 घंटे तक यात्री इधर उधर करते रह गए, दरभंगा नहीं पहुंच पाए। इन सब बातों पर पहले ध्यान देने की ज़रूरत है कि कुहासे के समय में कैसे निपटारा होगा। यात्री परेशान नहीं हो तो रिशेड्यूल तो पहले कर देना चाहिए था कि 10 बजे के बाद ही फ्लाइटें उड़ेंगी या लैंड करेंगी। यात्रियों को बेवजह परेशान न करें। विमान कंपनियों की मनमानी बहुत पहले से चलती आ रही है। यात्रियों के टिकट के भाड़े के बारे में तो थी ही, अब इस तरह के मामले भी आ रहे हैं कि जब जिसको जिधर मन आया, कोई प्लानिंग नहीं होती है कि ठंड में क्या करना है। और इसका एक बचाव का बिहार में एक उपाय हो सकता है कि मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट को डेवलप किया जाए। इमरजेंसी में ये काम आएगा या इमरजेंसी में दरभंगा काम आएगा। अगर पटना एयरपोर्ट, अगर मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट की शुरुआत होती है तो 3 एयरपोर्ट आसपास रहेंगे, तो इमरजेंसी में इन सबों की दूरी 1 से 1.5 घंटे की है। एक दूसरे एयरपोर्ट पे आने जाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो इमरजेंसी में दरभंगा की फ़्लाइट को अगर मुजफ्फरपुर लैंड कराया जाता है तो दरभंगा की दूरी केवल 50 किलोमीटर है, लगभग 1 घंटे की दूरी है।
तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है मुजफ्फरपुर इस तरह की परिस्थितियों में। तो क्यों नहीं इसे तैयार कर रखें कि कभी काम आ जाए। धन्यवाद दोस्तों, अगली बुलेटिन जल्द। अपना ख्याल रखें। OMG बिहारी सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर देखते हो तो लाइक करें। कोरोना की रफ्तार भी बढ़ते जा रही है, अपना ख्याल रखें। भारत में 96 लाख मरीजों की संख्या हो गई है। वैसे प्रत्येक दिन कोरोना मरीज मिलने की संख्या भी कम हो गई है। अब कल 38,000 ही मिले थे, 50,000 से 45,000, फिर अब 38,000, जबकि विदेशों में ये संख्या बढ़ते जा रही है। इसका एक सबसे बड़ा कारण इम्यूनिटी भारत में ज़्यादा मजबूत है, बिहार में तो सबसे ज़्यादा। फिर भी अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।